नमस्कार मेरे प्यारे साथियों और रिस्पेक्टेड पेरेंट्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स। मैं आज एक शिवरात्रि महाशिवरात्रि के मौके पर एक काफ़ी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव इशू है, उसको लेकर कुछ बातें बोलूँगा और मैं होप करता हूँ कि जो कोई भी सुनेगा मेरे इस वीडियो को वो कमेंट्स कर सकता है और अपनी राय दे सकता है कि मैं जो जिस टॉपिक के ऊपर आज बोलने जा रहा हूँ उस टॉपिक का जो है वो लॉजिक क्या है या वो क्यों बोला जा रहा है। एक बहुत ही डरावनी सच्चाई है, वो आज का जो युवा है उसको फेस कर रहा है, क्योंकि दुनिया चली हुई है, पहले भी दुनिया चली हुई थी, आगे भी दुनिया चली हुई है, लेकिन कभी ना कभी तो जैसे बोलते हैं कि पानी जो है वो सिर के ऊपर से नहीं जाना चाहिए। अगर सिर के ऊपर से पानी चला जाता है तो बंदा फिर हाथ पैर मारने की कोशिश करता है, फिर वो तैरता है, तब वो अपने आप को बचाने की कोशिश करता है। अदरवाइज जब तक वो नॉर्मल उसका पानी का लेवल नीचे है तब तक वो उतनी ज़्यादा केयर नहीं करता है। ये विषय इतना खतरनाक इसलिए है, ये विषय है कि जो आज का युवा है खासकर हिमाचल का, क्योंकि आपको पता है कि हिमाचल में कोई उतने ज़्यादा बिजनेस सोर्सेज नहीं है, उतनी ज़्यादा कोई इंडस्ट्रीज इक्का दुक्का को छोड़ के हिमाचल में एक दो डिस्ट्रिक्ट को छोड़ के जो वो ज़्यादा इनकम सोर्स नहीं है। और यहाँ पर 80% जो बच्चे होंगे उनको अर्निंग के लिए बाहर जाना पड़ेगा। या दूसरा, हिमाचल में सबसे बड़ा जो सोर्स है वो है एजुकेशन, लेकिन एजुकेशन के बाद जो है वो बच्चों का फ्यूचर यहाँ पर गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऐसी प्लानिंग नहीं है। बड़ी मुश्किल से 1 साल में या 2 साल या 4 साल या 5 साल के बाद जो है वो 1000 पोस्ट निकलती है, बंदा 1 लाख होता है। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि एजुकेशन का स्तर जो है कैसे है। फिर एजुकेशन में भी आगे डिवाइड होता है प्राइवेट सेक्टर एंड गवर्नमेंट सेक्टर। मैं इसमें ये कहना चाहता हूँ सभी जो हिमाचल के जितने भी युवा हैं, पढ़े लिखे युवा हैं, फिर आपको पता है कि वो फैक्ट्रीज़ में जाकर जॉब कर रहे हैं, बड़ी बड़ी मास्टर्स डिग्री करने के बाद जो है फैक्ट्रीज़ में जॉब कर रहे हैं, या स्कूल्स में जॉब कर रहे हैं, तो स्कूल में जो है वो हरासमेंट हो रही है उनको। नॉर्मल जो मिनिमम जो गवर्नमेंट का पे स्केल है 18,000, वहाँ तक भी नहीं पहुँच पा रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि प्राइवेट सेक्टर में प्राइवेट स्कूल्स में जो है वो बहुत कंडीशन ख़राब है। वो मैं ज़्यादा डिस्क्लोज नहीं करना चाहता कि टीचर जो हैं, पढ़े लिखे जो युवा हैं, वो किस हद तक जो है वो बेरोजगारी का दौर जो है उससे गुजरा है। हाँ, पर इसके लिए थोड़ा सा मैं रिस्पॉन्सिबल जो है वो सभी यूथ के माध्यम से मैं सरकार को भी कहना चाहता हूँ कि ये जितने भी युवा हैं, आने वाले टाइम में इनकी भीड़ जो है वो डे बाई डे बढ़ती जाएगी। इसके लिए अगर सरकार चाहे तो कोई ना कोई रोकथाम लगा सकती है, या कोई जो युवा हैं इनको कोई एक ऐसी प्लानिंग बता सकते हैं, या कोई ना कोई वो अपना एक बिजनेस जो है या वो स्टार्टअप जो है वो गवर्नमेंट की साइड से भी अगर इसमें हेल्प मिले जैसे बाहर की कंट्रीज़ में मिलती है, तो इंडिया के जो युवा हैं इनको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। यहीं अगर उनको गवर्नमेंट की तरफ से कोई एक लालच हो कि आपको हम ये चीज़ देंगे। उल्टा मैं एक चीज़ बता रहा हूँ आपको कि आज का जो युवा या जो भी यहाँ पर हिमाचल में या कहीं भी किसी भी स्टेट में जो है जो भी सिटीजन है वो इस तरह के दलदल में फंस गया है कि जैसे जो गवर्नमेंट के जो बेनिफिट हैं उनको ले रहा है, नॉर्मल से बेनिफिट, जैसे सपोज मान लो छोटा सा कोई गवर्नमेंट का बेनिफिट होगा, उसके चक्कर में वो अपनी पूरी ज़िंदगी जो है उसको बर्बाद कर देगा। जैसे मैं एक बात करता हूँ कि कोई बीपीएल हो गया, ये पीडीएस हो गया, ये ऐसी ऐसी जो स्कीमें होती हैं, इसमें से जो युवा है अगर उसका वो उस रिजर्वेशन को ले रहा है या उस कैटेगरी में आ रहा है तो वो मेहनत करना छोड़ देता है। मैं नहीं बोल रहा हूँ ये चलो ठीक है, जो निडी बंदे हैं जिनके पास कुछ नहीं है उनको तो चलो ठीक है कि उनका जो सोर्स है, इनकम सोर्स है वो कुछ नहीं है, तो वो इसमें कर सकते हैं। लेकिन पढ़ा लिखा जो नौजवान व्यक्ति है उसको ऐसी चीज़ों से दूर रहना चाहिए, और जो लालच वाली चीज़ें हैं उनको अडॉप्ट नहीं करना चाहिए। मैं गवर्नमेंट को ये मैसेज देना चाहता हूँ, आप सभी यूथ जो हैं जो सुन रहे हैं मेरे को, कि बच्चों आप देखो इतनी अच्छी एजुकेशन कर रहे हैं, इतनी अच्छी पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, लेकिन आपका कोई ना कोई फ्यूचर तो होना चाहिए। गवर्नमेंट की तरफ से आपको कोई ऐसा आपके लिए कोई हेल्प होनी चाहिए कि आपका जो फ्यूचर है वो सेफ रहे, चाहे आप प्राइवेट सेक्टर में करो चाहे गवर्नमेंट सेक्टर में करो, लेकिन आपकी एक अर्निंग होनी चाहिए। आजकल का जो युवा है वो एजुकेशन करने के बाद उसको पता ही नहीं है कि मैंने लाइफ में आगे क्या करना है। वो बाई चांस ही जैसे सट्टे वाला काम है किसी भी फील्ड में कूद जाता है, कोई होटल वाली लाइन में चला जा रहा है, कोई फैक्ट्रीज में चला जा रहा है, कोई कंपनीज में चला जा रहा है, कोई टीचिंग में चला जा रहा है, कि सट्टे वाला काम है। उससे क्या है कि दोनों चीज़ें ही नुकसान हो रही हैं। जहाँ वो काम कर रहा है वहाँ भी वो
अधूरे मन से ही काम कर रहा है। तो मेरा वीडियो बनाने का मतलब मेन चीज़ ये है, या इस वीडियो को डालने का मतलब ये है कि जितने भी युवा सुन रहे हैं या बुद्धिजीवी सुन रहे हैं या मेरे से सीनियर सुन रहे हैं, वो जो हैं अगर किसी का लिंक सरकार के साथ है तो वो सरकार को ये चीज़ बताए कि आज का जो युवा है उसकी क्या पीड़ा है। इसमें बहुत ज़्यादा डरावना आगे टाइम इसलिए आ रहा है क्योंकि जो यूथ है वो नौकरी के चक्कर में जो है, पहले तो पढ़ाई के चक्कर में उसकी 25-30 साल तक उम्र चली जाती है, फिर 40 साल तक उसकी जो है वो जॉब के चक्कर में चली जाती है, फिर मैक्सिमम जो युवा हैं इस टाइम 20-30% जो हैं वो 30 क्रॉस कर चुके हैं और अनमेरिड हैं। उनकी लाइफ जो है वो डिस्टर्ब हो गई है, ना वो यहाँ के बचे हैं ना वहाँ के बचे हैं। इसलिए मैं थोड़ा यूथ को भी इसलिए कहना चाहता हूँ कि आप लोग जो हैं वो कोई काम ऐसा करिए उसमें बिल्कुल महारत हासिल करो या उसमें बिल्कुल एक्सेलेंस हासिल करो, क्योंकि अदरवाइज़ आप लोग जो हैं वो लाइफ में बहुत ज़्यादा पीछे होते जाएंगे। क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो अगर हमारे लिए कोई हेल्प करती है या कोई स्टार्टअप चलाते हैं, यहाँ तो उल्टा होता है, अगर किसी ने स्टार्टअप चलाया हो तो उसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा जो है वो लगाम गवर्नमेंट कस देती है कि आप वैसा नहीं करिए। अब जैसे आजकल एक स्टार्टअप जो जैसे जिन्होंने भी एकेडमीज़ या अपने इंस्टीट्यूट चलाए हुए हैं, उनको गवर्नमेंट की साइड से कोई हेल्प नहीं है, बल्कि उल्टा एक उनके माइंड में डर बैठा हुआ है कि कब पता नहीं गवर्नमेंट जो है उसको बंद करे। अदरवाइज़ हमारे सारे नॉर्म सही हैं, हमारा बढ़िया लाइसेंस होल्डर रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूट है हमारे, लेकिन गवर्नमेंट बोलती है जी ये भी बंद होने चाहिए और आप बच्चों को नहीं पढ़ा सकते हैं। तो आने वाला टाइम तो इतना डरावना है कि जो बेचारा बेरोजगार युवा, पहली बात तो वो गवर्नमेंट के सहारे है नहीं है, अपना खुद वो रोजगार जो है वो डेवलप कर रहा है और 15 से 20 बंदों को या 30-40 बंदों को जिनको भी रोजगार दिया हुआ है, तो देखो 15-20 फैमिली जो है वो डिस्टर्ब हो जाएंगी, ठीक है, क्योंकि वो बंदा तो अपना काम कोई और कर लेगा या कोई ऑप्शन नहीं बचेगा जब ये सरकार जो है वो इस तरह के फैसले चलाएगी। लेकिन मैं ये बोलना चाहता हूँ यूथ के माध्यम से कि सरकार तक ये मैसेज जाना चाहिए कि युवा जो है उसको आप स्टार्टअप के लिए हेल्प करो, ना कि उससे आप स्टार्टअप को छीनो, ठीक है। कोई बंदा रोजगार करना चाह रहा है या और बंदों को रोजगार देना चाहता है तो उस बंदे का थोड़ा हौसला अफजाई करो, उसको एनकरेजमेंट करो कि आप ये काम करिए, क्योंकि गवर्नमेंट को तो खुशी होनी चाहिए कि ये इस तरह के जो बंदे हैं सरकार के ऊपर जो है वो बर्डन कम कर रहे हैं और बाकी बंदों को भी रोजगार दे रहे हैं। तो ये मैसेज मैं हर युवा को इसलिए देना चाहता हूँ कि वो ज़्यादा से ज़्यादा आगे आएँ, या पर्सनली जो है वो अगर कोई इस तरह का होगा तो वो इंटरेस्टेड होगा तो वो मिलिए और हम इकट्ठे मिलके जो है वो सरकार के पास चलेंगे। जो भी यूथ होगा वो मेरे को बताइए और हम इस चीज़ को जो है वो सभी यूथ के माध्यम से सरकार के साथ जाके बात करेंगे, ठीक है, क्योंकि बहुत ही चिंता का विषय है। अदरवाइज़ बहुत ज़्यादा कंडीशन जो है वो आने वाले टाइम में ख़राब हो जाएगी, क्योंकि जो यूथ है वो किसी भी साइड से अपने आप को सेफ नहीं समझेगा। एक तो गवर्नमेंट की साइड से जो है वो जॉब बिल्कुल बंद है, प्राइवेट सेक्टर में जो बंदा काम कर रहा है या जॉब दे रहा है उस बंदे का भी उसके ऊपर जो है वो लगाम लगाई जा रही है या बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस हैं। मैं ये लोगों से मैसेज देना चाहता हूँ लोगों को कि इस चीज़ में ज़्यादा से ज़्यादा जो पढ़े लिखे युवा हैं उनकी हेल्प करो और उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको गवर्नमेंट के साथ बोलो कि जो एजुकेशन वाले बंदे हैं उनको हेल्प करिए या कोई गवर्नमेंट ऐसी स्कीम चलाओ कि ताकि वो उनके लिए कोई रोज़गार जो है वो डेवलप हो जाए। ओके, ऑल द बेस्ट।